I will counsel you with my loving eye on you. मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। This is God's promise for you from Psalm 32:8. भजन संहिता 32:8 से ये परमेश्वर की आपके लिए प्रतिज्ञा है। I love the word I when the Lord speaks. जब परमेश्वर कहते हैं कि मैं, तो मुझे ये बात बहुत पसंद आती है। He says, I myself will go before you, Moses, and I will give you rest. कहते हैं कि मूसा, मैं खुद तेरे आगे आगे चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। When Moses was crying to God to send somebody to go with him, जब मूसा परमेश्वर को पुकार रहा था कि हे परमेश्वर, मेरे साथ किसी को तो भी भेज, वो मेरे साथ जाए। he said, I have to lead all these people, Lord. I cannot do it. और उसने कहा, मुझे इन सभी लोगों की अगुवाई करनी है प्रभु, मैं इसे नहीं कर सकता। Send somebody with me. मेरे साथ किसी को भेज। But the Lord says, लेकिन परमेश्वर ने कहा, I'm not going to send anybody with you. मैं तेरे साथ किसी को नहीं भेजूंगा, I myself will go with you, मैं स्वयं तेरे साथ चलूंगा and I will give you rest. और मैं तुझे विश्राम दूंगा। Yes, he says, I am that I am. उसने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, I live forever. मैं उसके लिए जीता हूँ, I will come with you. मैं तेरे साथ आऊंगा। This is God's promise for you. ये तो आपके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। I myself will do everything for you. मैं स्वयं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। My friend, don't pray. Ask that man to help me, Lord. अब मेरे दोस्तों, आप इस तरह से प्रार्थना मत कीजिए कि प्रभु उस व्यक्ति को मेरी मदद करने के लिए कहना। Don't say, ask that official to give me a job, Lord. और प्रभु आप ये मत कहना कि प्रभु उस अफसर से ये बात करना कि वो मुझे नौकरी दे, ऐसा नहीं। Tell him, Lord, you can do anything and everything. आप उससे कहिए कि प्रभु आप कुछ भी कर सकते, कैसे भी कर सकते। When I ask you, Lord, you have said, you will do it for me. और प्रभु, जबकि मैंने आपसे मांगा है तो आपने कहा है कि आप मेरे लिए इसे करेंगे। Lord, you are the eye in my life. हे प्रभु, आप मेरे जीवन की आंखें हैं। It's no more I, but it's Christ living in me. अब प्रभु, अब मैं नहीं परंतु परमेश्वर मुझ में जीवित है। You be the I in my life. आप मेरे जीवन में वो मैं हो जाएं। The Lord will be the I, the sole ruler of your life. परमेश्वर ही वो मैं होंगे जो कि आपके पूरे जीवन पर राज्य करेंगे। He says, I will counsel you. उसने कहा, मैं तुम्हें सम्मति दूंगा। You need not worry where you have to go, what you have to do. तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं कि तुम कहां पर जाओगे और तुम क्या करोगे। According to Hebrews 4:3, इब्रानियों 4:3 के अनुसार everything for your life is already planned even before the foundation of the world. आपके जीवन के लिए हर एक बात की पहले से योजना बना दी गई है, यहाँ तक कि संसार के सृष्टि के पहले से ही। And Jeremiah 29:11, he says, I made good plans for you, no harm. और यिर्मयाह 29:11 कहता है कि मैंने तुम्हारे जीवन के लिए अच्छी योजनाएं बनाकर रखी, वो हानि की नहीं। So I will lead you into that plan. और इसलिए उस योजना में मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा I will give you counsel. और मैं तुम्हें सम्मति दिया करूंगा। He says, wait for me वो कहते हैं कि मेरे लिए राह देखो and cry to me और मुझको पुकारो to know my counsel, to know my plan. कि मेरी योजनाओं को और मेरी सम्मति को जान सको। I will counsel. मैं तुम्हें सम्मति दिया करूं। So today cry out to him and say, Lord, you counsel me according to your plan for my life. तो आज आप उसे पुकारिए, कहिए कि परमेश्वर, मेरे जीवन के लिए आपकी जो योजना है उसके अनुसार आप मुझे सम्मति दीजिए। And he says, I will counsel you with my loving eye. और उसने कहा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुम्हें सम्मति दिया करूंगा। When Hagar, the servant of Abraham, cried in the desert, जब अब्राहम की वो दासी हाजिरा जब रेगिस्तान में पुकार उठी, when she was all alone, forsaken by even her husband, और जबकि वो अकेली थी और उसका पति भी उसे छोड़ चुका था, उसे दूर चली गई थी, she said, I can't see my little son dying out of thirst. उसने कहा कि मैं मेरे बेटे को प्यास के कारण मरते हुए नहीं देख सकती। God called to her परमेश्वर ने उसे पुकारा and opened a spring from the ground, और उसने उस रेगिस्तान में भूमि में से उसने सोता निकाला saved her and her little darling son. और उसे और उसके प्यारे बेटे को बचा लिया। She said, you are a God who sees me. उसने कहा, तुम ऐसे परमेश्वर हो जो मुझे देखते हो। Your eyes are so loving and affectionate.
हे प्रभु तेरी आंखें तो इतनी प्रेमी और इतनी आकर्षक हैं। When I cry, you look at me, Lord. प्रभु जब मैं आपको पुकारता हूँ तो आप मेरी ओर देखते हैं। You open the waters and you give us life. प्रभु आप वहाँ पर पानी के सोते खोलते और हमें जीवन देते। Even today, my friend, आज भी मेरे दोस्तों, as you read in 2 Chronicles chapter 7 जैसे कि आप दूसरा इतिहास अध्याय 7 में पढ़ते हैं, and verse 15, वचन 15, God says, परमेश्वर कहते हैं, my eyes will be open to you. मेरी आंखें तुम्हारे लिए खुली रहेंगी। Yes, I will put my eyes upon you. और मैं अपनी आंखें तुम पर लगाए रखूंगा। My eyes and my heart will always be there for you. कहता है उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। Yes, the Lord is in you. हाँ, परमेश्वर आप में है, His loving eyes are upon you. उसकी कृपा दृष्टि आप पर है, Especially when you serve the Lord. खास करके जब आप प्रभु की सेवा करते हैं। According to Zechariah 4:10, जकरिया 4:10 के अनुसार it says the 7 eyes of the Lord will rejoice to see you serving the Lord. और ये कहता है कि परमेश्वर की यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर देख करके आनंदित होगा He will surely counsel you. और निश्चय वो आपको सम्मति देगा। Father, let your eye come upon your son, your daughter. हे पिता, तेरी आंखें तेरे बेटे और बेटियों पर आ जाए Let your eyes rejoice over them. और प्रभु आपकी दृष्टि, आपकी कृपा दृष्टि उन्हें देखे और उनके लिए आनंद मनाए। Guide them according to your will. इन्हें अपने वचन के अनुसार मार्गदर्शन कर Let good things happen to them today. और आज इनके साथ में भलाई होती चली जाए। We believe it हम इस पर विश्वास करते हैं in Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।